नमस्कार। हर इंसान की एक इच्छा होती है कि उसका अपना एक परिवार हो जिसमें खुशियां हो, शांति हो और आपस में सब एक दूसरे के साथ खूब प्यार मोहब्बत से रहें। इसके लिए लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश भी करते हैं, लेकिन बहुत सारी कोशिशों के बाद भी हम ये देखते हैं कि आज परिवारों में खुशियां नहीं है, शांति नहीं है, आपस में तालमेल नहीं है। देखा गया है कि शहरों में गांवों की तुलना में जॉइंट फैमिली या संयुक्त परिवार का प्रचलन अब बढ़ रहा है। कर्नाटक के नरसिंगनवर में 180 लोगों की फैमिली है और ये एशिया की सबसे बड़ी फैमिली है। बहुत से उद्योगपति परिवार भी इस परंपरा को अभी भी निभाते आ रहे हैं। विदेशों में भी अब न्यूक्लियर फैमिली से ज्यादा जॉइंट फैमिली का प्रचलन बढ़ रहा है। कारण वही है, पारिवारिक रिश्ते ज्यादा रिलायबल और डिपेंडेबल होते हैं। रामायण में पारिवारिक प्रेम का बहुत ही अच्छा उदाहरण देखने को मिलता है। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, चारों भाई और उन चारों की पत्नियां, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा जैसी तीन तीन माताएं, इन सब का आपस में एक दूसरे के प्रति व्यवहार देखिए। जब जनकपुर से चारों बहुओं को विदा कराकर दशरथ जी अयोध्या ले आते हैं तो तीनों माताएं चारों बहुओं की आरती उतारती हैं, उन्हें पंखा करती हैं। ये हुआ सासुओं का व्यवहार। दशरथ जी उन चारों बहुओं की जिम्मेदारी कौशल्या जी को देते हुए कहते हैं, बधु लरिकनी पर घर आई, राखे हूं नयन पलक की लाई। यानी बहुएं भी छोटी हैं और पराए घर आई हैं, इनको पलकों में आंखों की तरह रखना। जैसे पलकें आंखों को संभालती हैं वैसे ही इनकी देखरेख करना, इन्हें संभालना, यह है एक ससुर का व्यवहार। इसी प्रकार जलपान हो या भोजन दशरथ जी अपने सभी पुत्रों और परिवार वालों के साथ ही किया करते थे। यह है परिवार के मुखिया का व्यवहार। महल में बहुत सारे नौकर चाकर होते हुए भी दशरथ जी के पैर हमेशा राम जी दबाया करते थे और राम जी के पैर हमेशा लक्ष्मण जी दबाते थे। यह है छोटे बड़ों के आपसी व्यवहार। डिप्रेशन आज की बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम हो गई है, जिसे जॉइंट फैमिली में रहकर काफी हद तक मिटाया जा सकता है। क्योंकि अगर हम अपनों के बीच में रहेंगे तो अपने मन की बात, अपनी उलझन किसी न किसी से शेयर करके मन को हल्का किया जा सकता है। साथ ही परिवार के अन्य सदस्यों का व्यवहार और साथ मन को शांति देता है। उम्र और माहौल का असर हमारे व्यवहारों पर पड़ता है, इसका अनुभव हम सबको है। हर किसी की एक जैसी आदत या एक जैसी जरूरत नहीं हो सकती, ये भी हम सब समझते हैं। ऐसे में अगर परिवार के बड़े बुजुर्ग इस बात का ध्यान रखें कि नई पीढ़ी के बच्चों की सोच और रहन सहन का तरीका उनके तरीके से अलग हो सकता है, इसी तरह बच्चे भी ये समझें कि बड़ों के अपने अनुभव और उनकी अपनी आदतें हो सकती हैं। आपस में एक दूसरे से सद्भाव और तालमेल बनाए रखने से परिवार के माहौल को अच्छा रखा जा सकता है। कुछ दिन पहले मैंने कहीं पढ़ा था कि जिस प्रकार पहाड़ से टूटा पत्थर और पेड़ से गिरा पत्ता कभी सलामत नहीं रह सकता, उसी प्रकार परिवार से बिछड़ा व्यक्ति भी कभी सलामत नहीं रह सकता। बिना भाई के साथ के रावण जैसा महाबली भी हार जाता है और भाई का साथ पाकर वनवासी होने पर भी श्री राम जीत जाते हैं। इसलिए अपने अहम का त्याग करके सदा परिवार के साथ मिलकर रहने का प्रयास करना चाहिए। एक लकड़ी अकेले आसानी से टूट जाती है और उन्हीं लकड़ियों को जब एक बंडल बना दिया जाता है और उन्हें तोड़ने हम जाते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी प्रकार जब हम अकेले पड़ जाते हैं तो कोई भी आसानी से हमें तोड़ सकता है, मगर एक होते ही तोड़ने वाला स्वयं टूट जाता है। मुसीबत में खड़ा जो साथ बन दीवार होता है, हमारा हौसला हिम्मत वही परिवार होता है। तो दोस्तों, बेहतर यही है कि हम पूरे परिवार को साथ लेकर चलें, साथ में रहें। और अगर किन्हीं कारणवश ये संभव नहीं हो पा रहा है तो भी हम इकट्ठे होकर न रह सके कोई बात नहीं, मगर कम से कम एक होकर जरूर रह सकते हैं। परिवार के साथ रहें, संस्कार के साथ रहें। ऐसी ही छोटी छोटी बड़ी बड़ी हर तरह के काम की बातें हमें सिखाती हैं
रामायण, जो कल भी उतनी ही काम की थी, आज भी हैं और आगे भी रहेंगी। जय श्री राम।